हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम क्लास 9th साउंड चैप्टर का टॉपिक साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन देखेंगे। साउंड बेसिकली क्या होता है? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ों को सुन पाते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स के साउंड सुनते हैं, हम मोबाइल की रिंग सुनते हैं, हम टीवी में जो भी मूवी सीरियल जो भी आप देख रहे हैं उसमें जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सब सुनते हैं। हम हमारी डेली लाइफ में इतने सारे साउंड सुनते हैं। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो भी वाइब्रेशंस हैं वो हमारे कान पे आके हिट करते हैं, जिससे कि सिग्नल्स ब्रेन पे जाते हैं और वो ब्रेन पे सिग्नल्स जाने पे ब्रेन उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। ओके, तो साउंड इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है एक एनर्जी का प्रकार है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ ईयरिंग्स इन आर ईयर्स। ओके, अब ये जो साउंड मूव करता है ये एक्चुअली वेव के फॉर्म में मूव करता है। वेव क्या होता है? वेव एक बेसिकली डिस्टर्बेंस है। ओके, वो डिस्टर्बेंस जो एक पार्टिकल से पूरे मीडियम में फैलता है। जैसे यहाँ पे आप मैंने एक लाइन बनाई हुई है पार्टिकल्स की, आप ये ध्यान दीजिएगा। इसमें एक पार्टिकल है, पहला पार्टिकल, दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2। अगर पार्टिकल 1 को कहीं से वाइब्रेशन मिला, कहीं से एनर्जी मिली, वो अपनी ही जगह पे दोनों साइड वाइब्रेट करता है। कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। अब ये जब अपनी साइड पे डिस्टर्ब हो रहा है तो उसकी वजह से सेकंड जो पार्टिकल होता है वो भी डिस्टर्ब होने लग जाता है, तो वो भी सेम एम्पलीट्यूड के साथ में मूव करने लग जाता है। इसी तरह से उसके पास वाला थर्ड पार्टिकल, इसी तरह से उसके पास वाला फोर्थ पार्टिकल। ओके, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ये एम्पलीट्यूड जो है ये और कम होते जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी किसी दूसरे रूम में टीवी चल रहा हो तो हम अगर कहीं दूर हैं या बाहर हैं तो हमें उसकी हल्की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वैसे ही वाइब्रेशन थोड़े से एम्पलीट्यूड उनका कम हो जाता है। वाइब्रेशन जो है वो कम एम्पलीट्यूड के चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कम सुनाई देता है वो साउंड। अब इसमें देखिए आप, जो वेव की जो डेफिनेशन है, अ डिस्टर्बेंस दैट मूव। वेव जो है वो बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम के साथ में मीडियम में मूव करता है, जबकि उसके पार्टिकल्स अपने पास वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाते हैं। ओके, साउंड हमने देखा है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो जब वाइब्रेट करेगा तो अपनी एनर्जी वो पास वाले को देता जाएगा। हर एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल अपनी एनर्जी पास वाले पार्टिकल को देता जा रहा है, जिसकी वजह से वो भी वाइब्रेट करने लग रहा है। ओके, तो इसे हम वेव कहते हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ वेव देखते हैं। हमारे पास में बेसिकली दो टाइप्स ऑफ वेव होती हैं। पहली जो है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सपोज कहीं पानी है, पानी पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने पत्थर डाला, तो आपको इस तरह से बहुत सारे गोले 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 सभी डायरेक्शन में मिलते हैं। ऐसे ढेर सारे आपको गोले गोले के फॉर्म में पानी बहता हुआ मिलेगा फिर। ठीक है, अब इसमें जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें पार्टिकल जो है, जैसे अब आप इसमें देखिए कि जो जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे आया है उसने ये पार्टिकल पानी में गिरा, जैसे हमने कोई पत्थर फेंका, वो पत्थर पानी में गिरा, पानी में गिरते से ही उसने अपनी एनर्जी उन पानी के मॉलिक्यूल्स को दे दी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वो गिरा है, इसके पास के जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिल गई, वो वाइब्रेट होना चालू करते हैं। जैसे ही ये वाइब्रेट होते हैं तो ये अपनी एनर्जी पास वाले मॉलिक्यूल को देते हैं। तो इनमें जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसका मतलब वेव इस तरह से आगे आगे मूव कर रही है और पार्टिकल जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। ओके, सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जब इस तरह से जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के, तो हम उसे ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ओके, तो अब ट्रांसवर्स वेव, जैसे कि यहाँ पे वेव आप देख रहे हैं इस तरह से बनाई हुई है, ये जो वेव होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है। अगर इसमें हम ये कह दें कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है तो
सॉरी वेव का मोशन इस डायरेक्शन में है, ओके ये डायरेक्शन में वेव आगे प्रोसीड कर रही है, तो यहाँ पे पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो इस डायरेक्शन में है परपेंडिकुलरली, ओके वेव इस तरह से आगे मूव करेगी और पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अब इसमें खास जानने वाली बात यह है कि पार्टिकल जो है वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, देयर विल बी ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, ओके तो ट्रांसवर्स वेव when the direction of vibration of particle is perpendicular to the direction of propagation of wave, then wave is said to be transverse wave, okay। अब ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है ये हमेशा क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये जो आप ऊपर उठा हुआ जो पोर्शन देख रहे हो, ये यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये वेव ऊपर की डायरेक्शन में मूव हुई है, ये ऊपर की जो डायरेक्शन में मूव होती है इसे हम क्रस्ट कहते हैं, ओके और ये जो इस तरह से जो ये वैली फॉर्म जो होता है, ऐसे जो वैली जैसा जो बन रहा है, इसे हम ट्रफ कहते हैं, ओके इसका मतलब जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो हमेशा क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब ट्रांसवर्स वेव के हमारी लाइफ में कौन से ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जहाँ पे हम ट्रांसवर्स वेव देख सकते हैं? तो बच्चों सबसे पहले ध्यान रखिए, जो लाइट वेव है, लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। खास बात यह है कि ट्रांसवर्स वेव को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं कि सन हमारी अर्थ से कितनी दूरी पर है, तो भी रोज सन से लाइट हमारी अर्थ पे रोज आती है, ओके जैसे हम देखते हैं कि मॉर्निंग में सन की रोशनी हमारे अर्थ पे पड़ने लग गई और हमारा पूरा जो शहर है वो पूरा रोशन हो गया, धीरे 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 धूप बढ़ती जा रही है, ओके जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो लाइट है ये एक्चुअली सन से जो अर्थ तक आ रही है, इसमें बीच में कितने एरिया में परफेक्टली वैक्यूम है, ओके प्रॉपर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, तो भी लाइट वेव ट्रैवल करके आ रही है, ओके तो इसे हम लाइट वेव जो है वो बेसिकली एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट वेव जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर वेव प्रोपोगेट करती है, ओके अब इसमें और जो एग्जाम्पल है वो है हीट वेव। ये भी हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, सन से हीट रोज हमारी अर्थ पे आती है, गर्मी के दिनों में तो कितना तपने लगता है हमारा शहर, ओके सो लाइट वेव, हीट वेव, रेडियो वेव्स, आप कोई सी भी वेव कंसिडर कर सकते हो, सो दैट ऑल विल बी द ट्रांसवर्स वेव। दूसरी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जैसे मान लीजिए कि वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है और पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ओके डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल। ऊपर वाले केस में हमने देखा था कि परपेंडिकुलर था, यहाँ पे पैरेलल है। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव वी से इट एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है इसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए रहता है, तो यहाँ पे मीडियम जो है वो कंपलसरी है, ओके ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम कंपलसरी होता है उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, मैकेनिकल वेव कहते हैं, ठीक है। ऐसी वेव जैसे हमने लाइट हीट देखा था, यहाँ पे ये नॉन मैकेनिकल वेव है, ओके दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव, दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव, ओके तो ये जो नॉन मैकेनिकल वेव है इसको प्रोपोगेट होने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए रहता। दूसरी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसको हमेशा मूव होने के लिए मीडियम चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो जैसे कि यहाँ पे बताया है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन होता है उसी डायरेक्शन के पैरेलल में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ओके दिस इज propagation of wave
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो पैरेलल मूव कर रहा है। ओके, तो अब ये जो वेव होती है, ये जो वेव होती है, इसमें ये ऑब्जर्व कर लो, जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स पास पास हैं, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल पास पास हैं यहाँ पे इसे हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं ये फिर पास हो गए, फिर पार्टिकल दूर दूर हैं, जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं उसको हम कहते हैं रेरफैक्शन। ओके, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो हमेशा कंप्रेशन या रेरफैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, सो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि साउंड वेव जो है वो उसको कोई ना कोई मीडियम हमेशा चाहिए। उसके लिए एनसीईआरटी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें उन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे एक जार लिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये जार है जो कि ग्लास का जार है। ओके, ये ग्लास जार है, ठीक है। इस ग्लास जार में ऐसा सिस्टम है कि इधर से वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। इसका मतलब जब तक हम चाहेंगे उसके अंदर हवा रहेगी, और जब हम नहीं चाहते तो ये हवा पूरी निकाल सकते हैं। ओके, इसके अंदर हमने एक बेल लगा दी जो हमारे नॉर्मली स्कूल्स में लगती है, ठीक है। अब बेल को हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, ये हमने इलेक्ट्रिक बेल ले ली। ओके, अब हमने इसे स्विच को ऑन करा हुआ है, ठीक है, ऑन करा हुआ है मतलब ये बेल चल रही है, ठीक है, बेल चल रही है, तो जब तक एयर अंदर है तब तक हम इसकी प्रॉपर साउंड सुन सकते हैं, हमें पूरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे अब हमने ये वैक्यूम पंप स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 हवा यहाँ पे कम होने लग गई। जैसे जैसे हवा यहाँ पे कम होगी हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आवाज़ भी कम होती जा रही है बेल की, ठीक है, बिल्कुल आवाज़ भी कम होती जा रही है बेल की। और फिर जैसे ही परफेक्टली यहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा, वैक्यूम होते से ही यहाँ पे बेल की जो आवाज़ है वो पूरी तरह आनी बंद हो जाएगी। तो ये चल रही है बेल तो भी हमें आवाज़ नहीं आएगी। तो ये एक छोटा सा कॉमन सा एग्जाम्पल है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एयर मीडियम यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसी की वजह से साउंड वेव जो है वो ट्रैवल कर पा रही थी। तो साउंड वेव एयर में भी मूव करती है, वाटर में भी मूव करती है, सॉलिड्स में भी मूव करती है। तो साउंड वेव हमें सब में मूव करती है, लेकिन उसे कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए, बिना मीडियम के वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। ओके, आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो क्योंकि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो मेरे बोलने में और रिकॉर्डिंग जो हो रही है इन दोनों के बीच में भी एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आप लोग मेरी आवाज़ प्रॉपरली सुन पा रहे हो। ओके, सो चिल्ड्रन अच्छे से इसको स्टडी करो और अपना ध्यान से पढ़ाई करो। ओके, एंड हम लोग इसको जो भी डाउट हो उसे और समझेंगे। ओके, अपने डाउट्स बताइएगा मुझे एंड वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू।